राधा स्वामी जी, यह साखी सावन सिंह महाराज के टाइम की है। ब्यास से कुछ ही दूरी पर एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में उनके 4 पुत्र थे। बहुत ही खुशहाली से वह परिवार रहा करता था। मालिक की बहुत ज़्यादा उन पर दया मेहर थी। लेकिन समय कैसे बीतता है, जिंदगी कैसे रफ्तार पकड़ती है, यह किसी को भी पता नहीं होता। बहुत खुशी से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। जिनके घर 4 पुत्र थे, वह परिवार कैसे खुश नहीं होगा। लेकिन किसी को भी पता नहीं होता कि कब क्या हो जाना होता है। जब उनका बड़ा बेटा 16 साल की उम्र में आया तो अचानक से ही उनका बेटा इस दुनिया से चला गया, खत्म हो गया। इस चीज को देखकर परिवार वालों ने बहुत ज़्यादा दुख हुआ, तकलीफ हुई। जब जवान बेटा इस दुनिया से जाएगा तो माँ बाप पर कैसे क्या बीतती है, वह ही जान सकते हैं। समय बीतता गया, टाइम बीतता गया। जो छोटा बेटा था, जब वह 16 साल का हुआ, 16 साल कुछ ही महीने का हुआ, वह बेटा भी इस दुनिया से अलविदा कह गया। जब 2 बेटे उनके जवान उनकी आंखों के सामने इस दुनिया से गए तो माँ बाप का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया। और एक ही बात उनकी जुबान पर थी कि ऐसे कौन से हालात हैं, ऐसी कौन सी हमें कमियां आ गई हैं कि हमारे जवान बेटे इस दुनिया से चले गए हैं। ऐसी हमारे घर में किसी ने क्या कुछ कर दिया है कि हमें महसूस भी नहीं हो पा रहा और कोई तकलीफ भी नहीं होती हमारे बच्चों को। दोनों बेटे ही इस दुनिया से चले गए हैं। इस चीज से बहुत परेशान हो गए। अब जो तीसरा बेटा था, जब 1-1.5 साल बीता, माँ बाप को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी कि हमारे यह दोनों बेटे अब सही सलामत रहें। लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता, समय को कोई नहीं रोक सकता। जब तीसरा बेटा 16 साल कुछ महीने का ही हुआ, वह बेटा भी इस दुनिया से अलविदा कह गया। जब तीसरा बेटा इस दुनिया से गया तो माँ बाप का अब तो कोई हाल ही नहीं रहा और रो रो कर उनका इतना बुरा हाल हो गया कि वह तो मालिक से भी कुछ कह नहीं सकते थे कि यह हो क्या रहा है। हमारे जवान बेटे जब भी 16 साल की उम्र में आते हैं तभी क्यों खत्म हो जाते हैं, क्या बात है ऐसी। अब ऐसे ही समय बीतता गया। ना घर में कोई खुशियां रही, ना ही कोई बच्चों की खुशहाली की जिंदगी रही। सारा कुछ ही खत्म हो गया। 3 साल में तीनों बेटे चले गए तो उन माँ बाप का क्या हाल होगा। एक ही बेटा उनके पास बचा। अब उनकी भी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। कभी कहीं जाते थे, कभी किसी के पास जाते थे, एक ही बात कहते थे कि ऐसे ऐसे हमारे घर में हो रहा है। हमारे घर 3 बेटे थे, तीनों बेटे 16 साल की उम्र में खत्म हो गए हैं। जब भी किसी के पास जाते थे तो हर कोई एक ही बात कहता था कि भाई तुम्हारे घर में बहुत बड़ी कोई चीज है, घर को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। अब इस चीज में वह बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज है कि ऐसा हो रहा है। ऐसे ही थोड़ा समय बीता। जब चौथा बेटा भी उनका 16 साल का हुआ तो वह बेटा भी इस दुनिया से अलविदा कह गया।
जब चारों बच्चे इस दुनिया से चले गए तो माँ बाप के हाथों में कुछ रहा ही नहीं। एक खरोच भी बच्चे को आ जाती है तो माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और जिस माँ बाप के 4 बच्चे उनके हाथों में ही चले जाते हैं तो उनका क्या हाल होगा। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया। उनके घर खाना भी नहीं बनता था, ना माँ खाना खाती थी, ना पिताजी खाना खाते थे। रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता था। जो आस पड़ोस के लोग आते थे उनको पानी का घूंट पिलाते थे और यही बात कहते थे कि कोई बात नहीं, कोई होनी होगी, ऐसा हो गया है। बहुत से लोग उन्हें यही कहते थे, शायद यह जगह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, इस जगह को छोड़कर चले जाओ। तो परिवार वाले कहते थे, चारों बच्चे तो हमारे इस दुनिया से चले गए हैं, अब जगह रहे चाहे ना रहे हम इसका क्या करेंगे। हमारे पास तो कोई वंश भी नहीं रहा जो हम आगे चला सकें। अब तो मालिक करे तो हमें भी मौत आ जाए। लेकिन जो आस पड़ोस के लोग थे उन्हें बहुत हौसला देते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन उनको एक सत्संगी भाई मिला। वह भाई कहने लगा कि आप लोग इतने परेशान हो, इतने दुखी हो, तुम्हारे पास तो पूर्ण संत आए हुए हैं जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर हैं, जिनका नाम सावन सिंह जी है। तुम वहाँ पर क्यों नहीं जाते? उनसे जाकर पूछो कि ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हारे चारों बेटे इस दुनिया से चले गए हैं। तो वह परिवार वाले रोकर कहने लगे कि भाई अब हमें वहाँ जाने से क्या मिलेगा। हमारे 4 बेटे जो जवान थे, जिन्होंने 16-16 साल की उम्र में अपनी आंखें बंद करके इस दुनिया से चले गए, अब वो वापस थोड़ी ना आ जाएंगे। अब हमें कहीं नहीं जाना। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा, एक बार जाकर तो देखो, जो तुम्हारे मन में वहम है वह एक बार जाकर तो देखो, तुम्हें शांति जरूर मिलेगी। तो वह जो परिवार था वह सावन सिंह महाराज जी के पास गया। जब सावन सिंह महाराज जी के पास गया, जाकर पूरी बात बताई और बहुत ज़्यादा उस सतगुरु के आगे रोने लगे कि ऐसा हमारे साथ बाबा जी क्यों हुआ है, हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब हमने निश्चय कर लिया है कि हम इस गांव को, अपनी जगह को छोड़कर इस शहर से, इस गांव से कहीं दूर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है। जब सारी बात सावन सिंह महाराज जी ने सुनी तो उन्होंने कहा कि जो चारों बेटे तुम्हारे गए हैं, किसी फकीर ने तुम्हारे जो पिताजी थे उनको सराफ दिया था। किस वजह से सराफ दिया था यह तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन वह जो सराफ था यही था कि आगे तुम्हारा कभी भी वंश नहीं बढ़ेगा। जो भी बच्चा इस घर में पैदा होगा वह 16 साल की उम्र में ही खत्म हो जाएगा। जब यह बात उस परिवार ने सुनी तो उनका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया और वह सतगुरु के आगे कहने लगे कि बाबा जी इसका कोई हल नहीं है। तो सतगुरु ने कहा कि बेटा तुम्हें यहाँ से जगह बेचकर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारे 4 बेटे गए हैं वैसे ही तुम्हारे घर 4 बेटों का जन्म होगा और तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। जिस जगह को तुम कह रहे हो कि तुम्हें वहां पर किसी ने कुछ कर दिया है,
वह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। आने वाले टाइम में देखना, वह जगह ही तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें भजन सिमरन लेना पड़ेगा और यहाँ पर सेवा करनी होगी। देखना, आने वाले जो तुम्हारे बच्चे होंगे, उनकी जिंदगी जब तक सतगुरु लिख कर भेजेंगे, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जब सावन सिंह महाराज जी ने उनको यह आशीर्वाद दिया तो उनको भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन उनके घर मालिक ने धीरे धीरे, पहले बच्चे ने जब जन्म लिया तो बहुत खुशियां हुई। जब पहले बच्चे ने जन्म लिया तो जो उनके माता पिता थे, उन्होंने सावन सिंह महाराज जी से भजन सिमरन ले लिया। भजन सिमरन लेकर उन्होंने वहां पर सेवा जाना शुरू कर दिया। ऐसे ही समय पाकर उनके घर दूसरे बेटे ने जन्म लिया। उनके घर ऐसे ही 4 बेटों ने फिर से जन्म लिया। ऐसे ही समय बीतता गया और वह जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, वह सतगुरु के यहाँ सेवा करते थे, अपने भजन सिमरन पर टाइम देते थे। जब उनका फिर से बड़ा बेटा 16 साल की उम्र में आया तो उस माँ बाप का बहुत बुरा हाल हो गया और वह अपने बड़े बेटे को लेकर डेरे पहुंच गए। वहां जाकर सेवा करने लगे और उनके मन में आज भी वह शक था कि शायद हमारा बेटा 16 साल की उम्र में कुछ हो ना जाए। लेकिन जब सतगुरु का आशीर्वाद मिला होता है तो किसी का बाल कैसे बाका होगा। अब माता पिता अपने बेटे को लेकर डेरे में सेवा करने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया और उनका जो बड़ा बेटा था वह 17वें साल में लग गया। जो उनका सराफ था, जो किसी फकीर ने उन्हें दिया था उनके दादे परदादे के समय में, वह सराफ पूर्ण सतगुरु के वचन से वह टल गया। ऐसे ही उनके चारों बच्चे जो थे जवान हो गए और जो सावन सिंह महाराज जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जिस जगह को लेकर बेटा तुम आज बेच रहे हो, इसी जगह से तुम्हें देखना सब कुछ मिलेगा, वह सारा कुछ उस परिवार को मिला। सारा कुछ बहुत अच्छा समय हो गया, बच्चे जवान हो गए, समय बीतता गया और जो भी मालिक ने आशीर्वाद दिया था उनका वह आशीर्वाद भी पूरा हो गया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, कभी कभी हमें उस चीज का एहसास भी नहीं होता जो हमारी जिंदगी में घटित होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम पूर्ण सतगुरु के साथ जुड़ जाते हैं, पूर्ण सतगुरु के साथ हमारा मिलाप हो जाता है, कब वह सूली की सूल बना देते हैं, हम जैसे जीवों को पता भी नहीं चलता। आज के भी जो मौजूदा सतगुरु हैं, उनमें भी वह पावर है, वह शक्तियां हैं। उनसे भी हमें जो भजन सिमरन मिला है उसमें भी बहुत ज्यादा पावर है। अगर हम उनका भजन सिमरन नियम से करेंगे, उन दिल लगाकर करेंगे, तो चाहे कोई भी कष्ट क्यों ना हो, वह सूली की सूल बन जाती है और सतगुरु अपने बच्चों पर हमेशा नजर रखते हैं। भजन सिमरन में, पूर्ण संत महात्माओं में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। बस हमारी आंखें जिस दिन इस चीज को समझ गईं तो हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राधा स्वामी।